नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी बड़ी खबर जो सीधे झारखंड की हर उस महिला के काम की है जो मैया सम्मान योजना का लाभ लेना चाहती है। सरकार ने नया ऑर्डर जारी कर दिया है, नए लाभुक जोड़ने का फैसला हो चुका है और सबसे बड़ी राहत, अब किसी दफ्तर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। तो छालिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पूरा अपडेट। झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी राहत, फिर से शुरू हुआ अभियान। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में एक बार फिर से नए लाभुकों को जोड़ने का अभियान शुरू होने वाला है। वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस योजना का इंतजार कर रही थीं, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता से जुड़ा बड़ा कदम है। आप सोचिए, महिला घर का सारा काम करती है, बच्चों को देखती है, खेत में मदद करती है, लेकिन खुद के खर्च के लिए उसी के पास कुछ नहीं। इसी दर्द को समझते हुए सरकार ने इस योजना को शुरू किया था और अब इसका लाभ फिर से बढ़ाया जा रहा है। 21 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे अभियान की शुरुआत। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 21 नवंबर को पलामू के लेस्लीगंज से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बार सरकार का पूरा जोर सीधे गांव तक पहुंचने पर है। पहले क्या होता था, महिलाएं सुबह घर का काम खत्म करके निकलती थी। सरकारी दफ्तरों के बाहर लंबी लाइन, घंटों इंतजार, कई बार घर लौट जाना पड़ता था। कई चक्कर लगाने के बाद भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन इस बार सरकार ने पूरा सिस्टम बदल दिया है। अब नहीं करना पड़ेगा दफ्तर का चक्कर, पहली बार कैंप मोड में आवेदन। इस बार आवेदन पूरी तरह कैंप मोड में लिया जाएगा, यानी दफ्तर का झंझट खत्म, लाइन खत्म। अधिकारी खुद आपके गांव मोहल्ले में आएंगे, वहीं पर दस्तावेजों की जांच और उसी वक्त फॉर्म अप्रूव भी कर दिया जाएगा। इमेजिन कीजिए, आप बस अपने 5-6 डॉक्यूमेंट लेकर कैंप पहुंचिए और वहीं पर आपका आवेदन स्वीकृत। ये बदलाव खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत है। कैंप में आवेदन कैसे होगा, पूरा प्रोसेस समझिए। कैंप में एक एक महिला का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सिस्टम बिल्कुल सरल रहेगा। सबसे पहले महिला अपनी पहचान बताएगी, अधिकारी उनका आधार वेरीफाई करेंगे, बैंक पासबुक क्रॉस चेक की जाएगी, एज वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर सत्यापन फॉर्म साइन करवाया जाएगा और तुरंत एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाएगा। यह पूरा काम सिर्फ 10-15 मिनट में पूरा होने की उम्मीद है। किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? बिना सही दस्तावेजस के कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल सकता, इसलिए पहले से ये डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक की कॉपी, सत्यापन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आपके पास ये सब तैयार है तो समझिए आपका आवेदन लगभग पक्का है। कौन महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं? सरकार ने पात्रता भी साफ कर दी है। महिला होनी चाहिए, उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, झारखंड में निवास प्रमाणित होना चाहिए, परिवार गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आर्थिक सहारा देना है। कौन महिलाएं लाभ नहीं ले सकती? सरकार ने यह भी क्लियर कर दिया है कि कुछ महिलाएं इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगी। अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, अगर परिवार इनकम टैक्स देता है, अगर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत कैटेगरी में आता है, तो वह आवेदन नहीं कर सकती। यानी लाभ सिर्फ उन परिवारों को मिलेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अंतिम सलाह, यह गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप पात्र हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाएं, 2 फोटो साथ रखें, सही उम्र और पहचान बताएं, कोई गलत जानकारी न दें, कैंप के दिन समय पर पहुंचे। सब कुछ ठीक रहा तो आपका फॉर्म उसी दिन अप्रूव हो जाएगा। अभी के लिए यही बड़ा अपडेट है कि 21 नवंबर से झारखंड सरकार कैंप मोड के जरिए नए लाभुकों को जोड़ने जा रही है और इस बार प्रक्रिया इतनी आसान है कि हर पात्र महिला बिना किसी परेशानी के जुड़ सकेगी।
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और कैंप की तारीख का इंतजार करें।